हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम आ गए हैं लेसन नंबर 5 क्लास 8 लेक्चर नंबर 1 इनसाइड द एटम। हमको ये लेसन पढ़ना है एटम के इनसाइड किस तरह से क्या क्या चीजें हैं, हमको ये लेसन में सीखना है, डिस्कस करना है। केमिस्ट्री का बहुत ब्यूटीफुल लेसन है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या अपना रोल प्ले किया है, कौन सी थ्योरी उसने हमारे सामने रखी है, उसके बारे में हमको शॉर्ट में देखना है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लेसन है। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग लाइन वाइज देखते हैं, डिस्कस करते हैं। जहां मुझे लगेगा कि मुझे लाइन से बताना है तो आपको मैं लाइन से डिस्कस करूंगा। जहां मुझे लगेगा कि शॉर्ट में बताना है वहां पे आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि जो हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो हिसाब से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया गया देखो, वी हैव सीन द मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। किससे बनता है मैटर? आपका मैटर बनता है किससे? मॉलिक्यूल से। किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल आर फॉर्म फ्रॉम द एटम। मॉलिक्यूल किससे बनता है? एटम से बनता है। किससे बनता है? एटम से बनता है। इफेक्टिवली एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। किससे होता है ये? मैटर से होता है। ठीक है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच आर द रिटेन द केमिकल आर द आइडेंटिटी ऑफ ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, जितना हम लोग चीजें यहाँ पे देखे हमने। ठीक है, और इसके मैटर के अंदर क्या होता है आप देखोगे तो यहाँ पे आप मैटर के बदले आप एलिमेंट भी लिख सकते हो। तो एक साइकिल देखो चैन तैयार हो गया। एलिमेंट से क्या बनेगा? एटम बनेगा, एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? मैटर बनेगा। ठीक है, इसमें केमिकल और फिजिकल चेंजेस होता है। ठीक है, वो किस तरह से होता है, किस तरह से दोनों आपस में कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे लेसन में दिया गया है। ठीक है, नेम ऑफ द मॉलिक्यूल यहाँ पे देखो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे कॉलम चार्ट बना के दिया गया है। ठीक है, उस चार्ट हम लोग देखते हैं। देखो इसमें क्या क्या नंबर ऑफ द सब्सटेंस दिया है, फॉर्मूला उसका दिया गया है। ठीक है, और एटम है कि उसमें मॉलिक्यूल है, सिंगल टाइप ऑफ द एटम इज आर द मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स है, टाइप्स ऑफ मैटर है, वो क्या है? कंपाउंड है कि एलिमेंट्स है, वहां पर टिक करना है। ठीक है, तो कुछ टिक करके दिया गया है। सबसे पहला क्या है आपको? वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो क्या है उसका? वो एटम है कि मॉलिक्यूल है? तो क्या है वो? मॉलिक्यूल है। सिंगल टाइप ऑफ द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल? तो क्या है वो? डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल है, और वो क्या है? कंपाउंड है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। सेकंड क्या है आपका? ऑक्सीजन O2 है, तो वो क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है, सिंगल टाइप है। एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट है वो। ठीक है, कंपाउंड है क्या? नहीं है वो। ठीक है, फिर हीलियम देके रखा है। हीलियम का भी वैसे रहेगा, वो क्या है? एटम है। वो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसी तरह पे आप H2 देखोगे तो H2 भी क्या हो जाएगा आपका? मॉलिक्यूल हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा आपका? सिंगल टाइप हो जाएगा। ठीक है, और एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बाकी जो दिया गया है आप लोग देख लो। ठीक है, we have learned the earlier standard, the smallest particle of the most of the substance are the molecule. The molecule of the few substance contain the only one atoms. The molecule are formed by the chemical combination of the atom from the are the understand that the smallest particle of the element taking part of the chemical combination of the atom. The concept of the atom is more than 2500 years ago. देखो ये कंसेप्ट कब आया था? लगभग 2500 साल पहले। कब? 2500 ईयर्स अगो। कब आया था ये? लगभग 2500 साल पहले ये कंसेप्ट आया था। ठीक है, however it was the forgot and the course the at the modern time the scientists have the basis are the basis of the experiment explain the are the nature atom as the internal स्ट्रक्चर ऑफ एटम द स्टार्टेड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहले देखो कौन से साइंटिस्ट ने अपना थ्योरी रखा? डाल्टन। इसके बारे में बेसिक दिया गया है।
क्लास 10 में जाओगे तो क्लास 10 में इसको और डिटेल में दिया गया है एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन साहब ने क्या दिया था हम देखते हैं। उनकी थ्योरी क्या है, हम लोग पहले पढ़ते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन पुट फॉर द 1803 1803 एडी ही इज द सेलिब्रेटेड द एटॉमिक थ्योरी। कब सेलिब्रेट करते हैं वो? 1803 में। ठीक है, क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? एटॉमिक थ्योरी। क्या सेलिब्रेट करते हैं? एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी मैटर इज मेड अबाउट द एटम। किससे बनता है मैटर? आपका एटम से बनता है, हमने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, एटम आर द इंडिविजुअल आर द इंडस्ट्रिक्टेबल। क्या होता है ये? इंडस्ट्रिक्टेबल। ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट आर द अल्काइल while the different element have the different atom with different mass। उनका कहना क्या था? हर एक एटम का साइज क्या होता है? अलग अलग होता है। जो बोला गया है इंडस्ट्रिक्टेबल। थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंसिएशन में क्या दिया गया एग्जैक्ट स्पेल कर देता हूं मैं, INDESTRUCTIBLE। तो क्या होता है? हर एक एटम का साइज क्या होता है? ये अलग अलग। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट। क्या होता है? डिफरेंट। तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल। ऑल एटम आर द एलिमेंट आर द alike while the different element have the different atom with different mass। सबका क्या होता है? सबका क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? मास भी होता है, डिफरेंट मास। ठीक है, क्या होता है? डिफरेंट मास होता है। तो कहने का मतलब क्या है? डाल्टन साहब ने क्या बोला था सिंपल और शॉर्ट में? जितने भी हम लोग एटम के बारे में पढ़ते हैं वो सब क्या होता है? डिफरेंट उसका मास होता है और डिफरेंट क्या होता है? साइज भी होता है। ठीक है, उसके बारे में और देखो डीप में लिया है। अगर बूंदी लड्डू आपने खाया रहेगा, लड्डू को आपने देखा रहेगा, तो लड्डू में जो बूंदी होती है लगभग लड्डू का साइज ये होता है, लगभग उसमें हजारों नंबर तो अंदाज से बोलते हैं हम 1500 लगभग उसमें क्या होते हैं? बूंदी होते हैं। तब मिला के क्या बनता है? लड्डू बनता है। ठीक है, तो सबका साइज क्या सेम होता है क्या? नहीं, कोई थोड़ा छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, छोटा बड़ा कॉम्बिनेशन में इस तरह से होता है। इज फाउंड टू हैव टू द इंटरनल स्ट्रक्चर द फॉर्म बाय द sticking the smallest particle of the bundis to each other. However, the solid ball are the broadly speaking does not have the internal structure. The atom are the described by the Dalton turns out the hard solid sphere and the no internal structure. According to the Dalton atomic theory, the mass is distributed uniformly. If an atom, the scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that is the negative charge particles inside the atom have the mass 1800 times less than the hydrogen atoms. Later, there is a particle where the name the electron, the common substance are the usually electrically neutral. Obviously, the molecule are the substance and the atom are the combined chemically to form the molecule or the electrically neutral। देखो क्या बोला गया है इसमें, क्या रहेगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से सपोज ये बूंदी का लड्डू है तो इसमें क्या रहेगा? सब कॉम्बिनेशन इस तरह से रहता है। बना लेते हैं सब कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या रहेगा? सबका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा सबका रहता है। ठीक है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन से जाके आपका आपका क्या बना? ये एक चार्ज बना है। जैसे एग्जांपल ये बूंदी का लड्डू बन गया है तो इसमें क्या रहेगा? ये सब इक्वल रहेगा, इक्वल रहेगा तभी जाके ये क्या होगा? न्यूट्रल होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? कोई अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होना जरूरी है। अगर ऊपर नीचे रहेगा तो न्यूट्रल न्यूट्रल रहेगा नहीं। क्या हो जाएगा? बैलेंस होएगा क्या? बैलेंस नहीं होएगा। जब बैलेंस नहीं होएगा तो चीजें क्या रहेगी? प्रॉपर
नहीं रहेगी, ठीक है। How the atom is electrically neutral despite the are the having negative charge electron in it? Thomson overcome the difficulty by the putting the plum pudding model of the atomic structure, ठीक है। नेक्स्ट बाद में क्या आ गया आपके थॉमसन प्लम पडिंग मेथड, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या दिया गया, देखो थॉमसन ने क्या बोला है, हम लोग देखते हैं। द प्लम पडिंग मॉडल ऑफ द एटम पुट फॉर द थॉमसन इन द ईयर 1904 इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। According to the model, the positive charge are the distributed through the atom and the negative charge electron is embedded. The distributed positive charge are the balanced by the negative charge of the electron, therefore the atom becomes electrically neutral. क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, और ये जब कॉम्बिनेशन बनता है तो वो क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने एक्सप्लेन किया और हमको आज बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम है A to Z साइंस बाय नसीम सर। थैंक यू सो मच।